हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। कल हम कैसे ट्रेड को प्लान करते हैं इंडेक्स में, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो बजट सेशन हमारा ओवर हो चुका। बजट सेशन के बाद जो भी निष्कर्ष निकलता है, जो भी आप फाइन प्रिंट्स रीड करते हो, रीड करने के बाद मार्केट अपना अपना जो भी रिस्पॉन्स है मार्केट अपना दे रहा है। क्लियर। अब उस मार्केट को जो बिहेवियर है मार्केट को उसको रीड करने के बाद जो मार्केट रिस्पॉन्स दे रहा है, हमको उसी में ट्रेडिंग को प्लान को अपने आप को करना होता है। आप देखेंगे बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है एलटीसीजी के बारे में और फिर आपका एसटीटी के बारे में बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है कि ये नहीं इंक्रीज करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी इन्वेस्टर फ्रेंडली लोग हैं उनके लिए ये एक तरह से सेटबैक है। लेकिन मार्केट जो होता है हर चीज़ को एक या दो दिन में उसको आप अपने आप पचा लेता है, फिर अपने हिसाब से मार्केट को चलता है। सेम वैसे देखेंगे कि कल अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो कल ये न्यूज़ आई, न्यूज़ आने के बाद क्या हुआ, मार्केट में एक सडन क्रैश हुआ, सडन मार्केट में एक फॉल देखने को मिला। उसके बाद आज का फॉलो अप सेल ऑफ देखने को मिला। लेकिन सेल ऑफ देखने में बहुत इंटेंस सेलिंग नहीं थी, यानी कि इंटेंस सेलिंग अगर होती तो मार्केट जो है बहुत ज़्यादा फॉल कर चुका था। जो 4 जून वाला अगर आप सिनेरियो अगर आपको याद होगा तो 4 जून वाला सिनेरियो कुछ क्रिएट हो सकता था, लेकिन उस तरह की इंटेंस सेलिंग नहीं थी, क्योंकि ये लिक्विडिटी का प्रॉफिट, लिक्विडिटी का जो मार्केट में इंडियन मार्केट जो लिक्विडिटी इस टाइम काम कर रही है उसका इम्पैक्ट था कि मार्केट ने उतना फॉल नहीं दे पाया। क्लियर। तो आने वाले टाइम में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप बात करते हैं चार्ट की, तो अगर आप देखें चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि मार्केट में सेंटीमेंट जो है ट्रेडर इन्वेस्टर का थोड़ा सा नेगेटिव बना हुआ है और मार्केट ऑलरेडी हमारा ऑल टाइम हाई पे बना हुआ था। तो अगर बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी का अगर हम दो ईएमए को प्लॉट करते हैं 50 मूविंग एवरेज और 100 ईएमए, तो अगर आप देखें अभी बैंक निफ्टी ने 50 डे मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर चला गया है। तो जब तक ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज नहीं करता, ध्यान रखिए जब तक क्लोज नहीं करता तब तक आप बाय एंड डिप की रणनीति यूज करेंगे। अब इसके नीचे अगर आप जाएगा तो फिर आपको 100 डेज मूविंग एवरेज का आपका आसपास देखेगा। तो 100 मूविंग एवरेज जितने लोग इन्वेस्टर्स हैं जो लॉन्ग टर्म थोड़ा पोजिशनल प्लान करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे यहीं पे प्लॉट करता हूँ फिवो टूल को, क्योंकि फिवो टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होने वाला हमारे लिए। तो अगर फिवो टूल को प्लॉट करेंगे तो जो हमारे बेस्ट इंपॉर्टेंट जोन है जहाँ से हमको वापस से एक लॉन्ग आपका पोजिशनल जाने के सोच सकते हैं, दैट इज 50% का रिट्रेसमेंट लेवल। अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी आता है तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ें हैं, यहाँ पे हमारा 50% का रिट्रेसमेंट लेवल भी है प्लस 100 डे मूविंग एवरेज है, दोनों ही अगर आता है तो नंबर कौन सा 49,693 का आसपास नंबर है। अगर बैंक निफ्टी हमारे इसके आसपास आता है तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी लॉन्ग करने के लिए। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी सपोर्ट लिया है तो 38.23 नंबर को इसे ब्रेक डाउन नहीं किया, तो इसको ब्रेक डाउन का आपको वेट करना पड़ेगा। क्लियर नाउ, ये कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब अगर आप देखेंगे वॉच आउट करेंगे तो यहाँ पे लास्ट टाइम बैंक निफ्टी ने क्या किया था, अगर ये जो हमारी कैंडल थी 4 जून वाली कैंडल, इसको अगर इसके हाई को ब्रेक करके ट्रेड करा तो अब इसके ऊपर आपका बैंक निफ्टी आ गया। क्लियर। तो अगर इसके नीचे आता है दैट मीन्स जो यहाँ पे सेल ऑफ हुआ था उसके नीचे अगर आता है तो जो ब्रेकआउट यहाँ पे हुआ था इस ब्रेकआउट का फेलियर होगा और फिर मार्केट नीचे की रैली आपको स्टार्ट कर सकता है। तो आपको केयरफुली वॉच आउट करना है कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर लेता है तो फिर आपको लॉन्ग जो भी आपकी लॉन्ग पोजीशन उसको एग्जिट कर दीजिएगा और ट्राई करेगा शॉर्ट के पोजीशन को बनाने के लिए। क्लियर। अब अगर इसको मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग हमें 50 मिनट टाइम फ्रेम पे करनी है और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी था, तो अगर आप वॉच आउट करेंगे तो इतना ज़्यादा मूवमेंट आज अगर आप देखने को मिला है। लेट में फर्स्ट आपको जो आपका ये मूविंग एवरेज को हटाते हैं, इतना ज़्यादा आज जिगजैग आपको मूविंग देखने को मिला है, काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल था ट्रेडिंग में और बहुत ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला है कि मार्केट फॉल हुआ, फॉल सडन अप गया, फिर फॉल आया, फिर अप गया, तो इस तरह बहुत सारे एसएल सेट हुए हैं आज की डेट में। क्लियर। लेकिन जो लोग ग्रुप में जुड़े हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप में, वो काफ़ी अच्छा ट्रेड को मिला और अच्छा पैसे भी आज बने हैं देखने के लिए। क्लियर। नाउ अब अगर बात करते हैं, अगर आप यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी जो है रेजिस्टेंस फेस करते हुए आगे बढ़ते हुए जा रहा है। तो कल के दिन में काफ़ी ट्रेंड लाइन अगेन काफ़ी एक्ट इंपॉर्टेंट लाइन अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है और ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस का एरिया। दैट मीन्स अगर दोनों को ब्रेकआउट करता था और इसके ऊपर निकल कर सस्टेन करता है, ध्यान रखिएगा 54 बात करते हैं अगर किस लेवल पे तो 51,500 का लेवल है। अगर इसके ऊपर जाकर टिकता है और निकलने की कोशिश कर लेता है, क्योंकि एक्सपायरी का पर्चा खत्म हो चुका है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा हमारा समवेयर अराउंड 52,000 के आसपास का ये नेक्स्ट लेवल हमको नंबर देखने को मिल रहा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट इसके ऊपर अगर आप निकलेगा तो फिर से आपको जो ये नंबर था 52,500 के आसपास का यहाँ तक आपको नंबर देखने को मिलेगा। चांसेस बहुत कम है कि मार्केट जो बिहेवियर कर रहा है जिस तरह बिहेवियर कर रहा है। बात करते हैं डाउन साइड की, तो डाउन साइड में अगर आप देखेंगे एक ट्रायंगल टाइप का पैटर्न होगा डाउन साइड में हो रहा है, लेकिन अगर डाउन साइड में 50 ये लेवल 51,000 लेवल को ब्रेक डाउन करता है, ध्यान रखिएगा
51,000 लेवल का ब्रेकडाउन करता है तो फर्स्ट टारगेट आपका जो लो लगा हुआ 50,784 का, ये आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत ही फास्ट देखने को मिलेगा और फर्दर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन होगा तो फिर फर्दर आपको और ज़्यादा फॉल देखने को बैंक निफ्टी में मिल सकता है। तो जितने लोग भी जितने भी ऑप्शंस बायर हैं उनके लिए एक अच्छा ट्रेड डाउन साइड में देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर इस इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेकडाउन करता है तो उनको पुट में बहुत अच्छा प्रीमियम आपको मिल सकता है, यानी अच्छे खासे प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इस लेवल का आपको बहुत वॉच आउट करना है। इसमें कल आप पिरामिड भी करते हैं। पिरामिडिंग कैसे करना है, क्योंकि सेंटीमेंट आपका नेगेटिव बना हुआ है, तो आपने सपोज दैट यहाँ पे पुट बाय किया और मार्केट आए इस लेवल पे, यहाँ पे अगर मार्केट पुल बैक हल्का सा पुल बैक देके और फिर मार्केट ने ब्रेकडाउन किया तो ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे और पुट्स आप ऐड कर सकते हैं, जिसको पिरामिडिंग बोलते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी आपको देखने को दे सकता है। क्लियर? तो ये भी आप इसे अपने माइंड पे ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में कि निफ्टी में कैसे ट्रेड प्लान करना है। तो निफ्टी का अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक निफ्टी वाले काफ़ी क्रूशियल है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप देखेंगे निफ्टी की तो निफ्टी का ये जोन जो है ये जोन काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24,200 का मतलब 24,000 से लेकर 24,200 का ये 200 पॉइंट का जो जोन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर आप देखें जितनी बार भी इस जोन में कैंडल आई है निफ्टी की, वहाँ पे शार्प आपको बाइंग देखने को मिली। कल भी बहुत शार्प शेलअप आया लेकिन उसके अगेंस्ट यहाँ पे शार्प बाइंग आपको देखने को मिली और मार्केट फिर से वापस ऊपर चला गया। क्लियर? तो आपको इस जोन को बहुत केयरफुली वॉच आउट करना है कि यहाँ पे जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप इंटर करने का प्लान करिएगा। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो जब तक बैंक निफ्टी जो है 24,600 के ऊपर जाकर ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है तब तक आपको लॉन्ग का पोजीशन आपको इनिशिएट नहीं करना है। आपको मार्केट से निफ्टी के ट्रेड से दूर रहना है अगर इसके ऊपर अगर लॉन्ग आप प्ले करना चाहते हैं, जब तक इसके ऊपर जाकर सस्टेन नहीं करता है। शॉर्टिंग की बात करते हैं तो अगेन अब ये जो जोन है काफ़ी क्रूशियल जोन बन चुका है। मल्टीपल टाइम्स ये हिट हो चुका है और मल्टीपल टाइम्स यहाँ बायर्स ने बाय कर चुके हैं। तो वापस अगर इस लेवल को ब्रीच करता है देन एक पुट में एक अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। फिर टारगेट आपको 23,400 तक का टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। तो आपको इस लेवल पर वॉच आउट करना है कि कब निफ्टी इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है। अब बात करते हैं अगर मैं 50 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग में 50 मिनट टाइम फ्रेम पे करनी है और कल आपका निफ्टी की एक्सपायरी भी है। आज बैंक निफ्टी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी है। तो निफ्टी की एक्सपायरी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो मार्केट में क्या बिहेवियर बनना है सेम। अगर आप रेंज को मार्क करते हैं तो ऊपर पे 24,560 का अपर साइड लेवल और डाउन साइड में अगर आप बात करते हैं डाउन साइड 24,280 का लेवल। ये काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि ये एक आप लेवल जो अगर इसको आप फिक्स ब्रेकडाउन कर सकते हैं तो निफ्टी जो है बहुत क्रूशियल जोन में ट्रेड कर रहा है। आइदर अप जाएगा आइदर डाउन जाएगा। तो दोनों ही केस में अगर निफ्टी ने इस रेंज को ब्रेकडाउन नहीं किया है, चाहे ब्रेकआउट नहीं किया, तो फिर निफ्टी इसी में रहेगा, केवल प्रीमियम में ईट होगा। लेकिन अगर इसको ब्रेकआउट कर लिया तो फिर आप लॉन्ग का पोजीशन आप इनिशिएट कर सकते हैं। ये शॉर्ट कवरिंग आपको देखने को मिल सकती है। ठीक वैसे ही अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया तो फिर एक शॉर्ट का पोजीशन आप ट्राई कर सकते हैं। टारगेट आपको 24,000 तक का नीचे के साइड में टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। तो काफ़ी क्रूशियल आपका जो आपका निफ्टी 50 भी है भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन में है। कल इसका एक्सपायरी भी, तो एक्सपायरी अगर इसकी कल है और कल इसका ऑप्शन चेन डेटा अगर आप वॉच आउट करते हैं तो ऑप्शन चेन डेटा में क्लियरली विजिबल हो रहा है 24,400 के लेवल। अगर आप देखेंगे तो 52 लाख आपको पुट राइटर से 52 लाख आपका कॉल राइटर, दैट इक्वल दोनों फाइट करके बैठे हुए हैं कि प्रीमियम मैं भी खाऊंगा प्रीमियम तुम भी खाओगे, मार्केट में कहीं जाने नहीं देंगे। तो 24,400 के लेवल को जिधर भी निकलेगा अपर साइड या डाउन साइड में उस टाइम में जो अपोजिट पार्टीज है ये ट्रैप हो जाएंगे, शॉर्ट बिल्डअप ट्रैप हो जाएंगे और फिर एक अच्छा खासा मूव आपको अपोजिट डायरेक्शन देखने को मिल सकता है। तो इस डेटा पे भी आपको वो मॉर्निंग में वॉच करना है कि मार्केट में यहाँ पे क्या डेटा निकल रहा है, इसे आप डिसाइड कर पाए कि मार्केट आज निफ्टी की एक्सपायरी किस एंगल से हो सकती है। तो गाइस ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन कल के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथ ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दें, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलते रहेगा। और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, जहाँ पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव मार्केट बहुत अपडेट आपको शेयर करते रहते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एनालिसिस। टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।